आज की क्लास। ठीक है, दिख रहा है जी ना आपको स्क्रीन? जी जी मैम, दिख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? और आप मुझे ऐसे ही जी जी नॉर्मली जितना पता होगा उतना आंसर बताना। ओके, तो आपको पता है ठीक बिजनेस है। क्या होता है? बिजनेस मैम जिਵੇਂ मतलब भी कोई भी काम शुरू करते हैं ਆਪਾਂ हाँ, प्रॉफिट ਲਈ। ठीक है, कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें, जैसे मार्केट में आप जाते हो तो उसमें हाँ हाँ आप जो शॉप्स देखते हो वो शॉपकीपर क्या कर रहा होता है? मैम वो मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ प्रॉफिट ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਰਿਹਾ मतलब ਅੱਗੇ। हाँ, मतलब सामान खरीदता है और आपको बेचता है ना? हाँ जी जी तो उसमें मतलब बिजनेस में बाइंग और सेलिंग होती है। हाँ, जी मैम जी और किस चीज की होती है? हम लोग इसको गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। सामान को हम गुड्स कहते हैं, और सर्विस हाँ अगर जैसे वो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो वो सर्विस हो गई। ठीक है, हाँ उसके पैसे लेता है ना डॉक्टर, जी जी है ना? मैम तो उसको भी जी हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ओके मैम और बिजनेस एक दिन के लिए नहीं होता है, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, मतलब रोज होती है एंट्रीज, ठीक है है ना? जी 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 और क्यों होती है? टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट कमाने के लिए हाँ बिजनेस किया जाता है। तो हाँ जी बेसिकली बिजनेस होता है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं, और वो रेगुलर बेसिस जी पे होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ठीक है, जी बिजनेस क्लियर है? जी मैम जी ओके, तो बाइंग और सेलिंग जो बिजनेस में होती है ना, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन मैम ट्रांजैक्शन। ठीक है, जी और ट्रांजैक्शन जो होती है वो रोज होती है ना? डेली बेसिस पे होती है। तो फिर बताओ, एक जी दिन में अगर 20-30 ट्रांजैक्शन होगी तो पूरे साल भर में कितनी होगी? बहुत सारी होगी, है ना? हाँ बहुत सारी होगी होंगी। हाँ, बहुत सारी होगी। हम लोग जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, एन लिख देते हैं, जिसका नंबर हमें पता नहीं होता है, तो मैंने इसलिए एन लिखा है। द एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन होल ईयर। ओके, जी जी अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, क्या हमें सारी ट्रांजैक्शन याद रहती है? विद डेट, नहीं मैम विद अमाउंट, क्या याद रहेगी? नो नहीं नो रहेगी। नो मैम नहीं तो हम क्या नहीं रहेगी करते हाँ हैं जी जो चीज हमें याद नहीं रहती? मैम मतलब नोट डाउन करते हैं नोट ले डाउन कर लेते हैं, वेरी गुड। वी जी राइट इट समवेयर, है ना? रिकॉर्ड कर लेते जी हैं। तो उस जी रिकॉर्ड को करेंगे हम एक बुक्स में। ठीक है, हमारी जी एक अकाउंटिंग की बुक्स होती है, उसमें हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो उस जी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जिस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, उसको हम जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, ओ, ओके बुक्स ऑफ ठीक है जी अकाउंट्स किसे कहते हैं? बुक्स जिहदे च मैम आप सारा मतलब लिखते हैं हिसाब किताब हाँ, जिसमें सारा हिसाब किताब लिखेंगे हम बिजनेस का। ठीक है, जी जी तो जो असल में अकाउंटिंग होती है ना, जितने भी हमने हिसाब किताब लिखे उस बुक में, उस लिखने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, द ओ, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, ओके ओके अब अपनी नोटबुक्स निकाल लो, जी पेन निकाल लो, और अभी नोट डाउन करना शुरू करो। हम लोग अभी यही पढ़ेंगे, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ओ, ओके ओके, तो हम अभी मीनिंग पढ़ लेते हैं। ये लिख लो आप अपनी नोटबुक में, या फिर आप अपना फोन से स्क्रीनशॉट ले लो कि ओके जी अकाउंटिंग क्या है, आप रीड करके बताओ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग समराइजिंग, एनालाइजिंग interpreting इंटरप्रेटिंग। and communicating the required information related to financial economic events to the interested user of such information ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या जी है? एक आर्ट है। आर्ट के मतलब एक कला। ठीक है, मतलब जी जी हर जी को नहीं आती, किसी किसी को आएगी और बहुत अच्छे से आती है। तो किस जी चीज की आर्ट है ये, मतलब किस चीज की कला है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की। अब हमें आइडेंटिफाई जी क्या करना है? द फर्स्ट थिंग इज हमें आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ओके ऑफिस के लिए चेयर खरीदे, और मैंने घर के लिए जी भी चेयर खरीदे, तो मेरा बिजनेस वाला खरीदना
किसके लिए होगा, कौन सा होगा? ऑफिस में मैम। ऑफिस के लिए जो खरीदा है वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, है ना। और घर के जी लिए जो खरीदा है वो नहीं माना जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक जी है, तो हम जी। आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस के लिए जो खरीदा या बेचा गया है। और ओके। सेकेंड हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल नेचर, कि हमें वो फ्री में सामान नहीं मिलना चाहिए, हम उसमें ना पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। अब हम जैसे चेयर खरीद रहे जी थे, बेच रहे थे, तो वो पैसों में खरीदेंगे ना, जी जी। है ना। और हाँ जी। देखो, हमको फ्री में मिलता वो चेयर, वो बिजनेस के लिए तो हम्म। मिलता, बट वो उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक जी है, तो जी। ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जो बिजनेस से रिलेटेड तो है बट उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व है। जैसे कि होता है हमारा एक स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होती है? धरना, जैसे लोग बैठ नहीं हाँ जाते, हाँ काम नहीं हाँ करेंगे, हाँ मैम, हाँ जी 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 जी, स्ट्राइक हाँ जी। धरना पे बैठ गए हैं, ठीक है, तो बिजनेस का हम्म। लॉस होना होगा उसमें, है जी। ना। लेकिन हम्म। इसमें क्या गिव एंड टेक मनी है, मतलब पैसे लेन देन हो रहे हैं धरने पे बैठने नो पे? मैम, नहीं नहीं। होते हैं नो। ना, कोई सेल परचेज नहीं हो रही, बट बिजनेस का तो जी लॉस हो गया। अब जी। अब देखो, पैसे इन्वॉल्व नहीं है बट लॉस तो हो गया इस, तो इसको हम हम्म। रिकॉर्ड कैसे करें? हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्यों नहीं हम्म। रिकॉर्ड कर सकते स्ट्राइक को? क्योंकि मैम कोई होया ही नहीं, नो सेल नो परचेज, हाँ, उसमें पैसे नो नहीं प्रॉफिट नो इन्वॉल्व। लॉस। हाँ, वेरी जी गुड। तो मतलब हमें आइडेंटिफाई दो चीज करनी है, एक करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक करना है हम्म, फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, जी ये दोनों अगर होंगे तो वो हम मान लेंगे कि वो हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जी जी। ओके। तो अब हमारा जो डेफिनेशन था, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें से फिर से रीड करो, और क्या था नेक्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिफाइंग के बाद? एक मिनट कर देंगे। रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग, है ना। तो जी जी। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग मैम, बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स। अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। तो जी हमारी जी। सबसे पहली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम है जर्नल। ठीक है, क्या नाम है जर्नल, इसका बुक ऑफ अकाउंट का? जर्नल। जर्नल है, ठीक है। ये GENERL वाला जर्नल नहीं है, जर्नल। JOURNAL जी वाला है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जर्नल बोल रहे हैं ना, सेम प्रोनाउंसिएशन है। जी तो जर्नल नहीं है जी। ये, JOURNA वाला है, ठीक है। ओके। तो सबसे जितनी भी जो भी दिन की हर एक एंट्री होगी, सबसे पहले हम इस बुक में एंट्री करेंगे। तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हो गए, वो तो अपने सारा का सारा ट्रांजैक्शन इस वाली बुक में डाल देते हैं, ठीक है। जी बट जी जी बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनकी बहुत जी सारी ट्रांजैक्शन होती है। अब इतनी जी सारी ट्रांजैक्शन वो एक बुक में डालेंगे, इतनी मोटी पोथी सी बन जाएगी, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो जी इसीलिए वो जर्नल को भी डिवाइड कर देते हैं, एक बुक नहीं बनाते उसके, जर्नल के तीन चार बुक्स बना लेते हैं, ठीक है। उस बुक जी को हम जी। कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। जैसे कि जी सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, ठीक है। सेल्स बुक में सारी उधार वाली सेल लिखी जाएगी, परचेज बुक में सारी उधार वाली परचेजेस लिखी जाएंगी, और कैश बुक में जी सारे कैश की और बैंक से जो जो हमारी एंट्रीज हो रही है ना, ट्रांजैक्शन, वो लिखी जी जाएंगी। जी। कि यहाँ तक कोई भी डाउट है आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग में? मैम नहीं, ओके क्लियर जी। नहीं, ओके, तो नहीं मैं मैम। नेक्स्ट पे पहुंचू? जी मैम। ओके, तो हमारे डेफिनेशन में क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, और थर्ड हमारा क्या है? क्लासिफाइंग, ठीक है। जी क्लासिफाइंग। तो सबसे पहले हमने जर्नल में जो एंट्री करी थी ना, अब तो सारी एंट्रीज हमने जर्नल में कर दी है। हमको अब अलग अलग भी देखना है कि हर एक अलग अलग अकाउंट का कहाँ से देखेंगे, तो इसकी जर्नल की एंट्रीज को ना हम लेजर, एक दूसरी बुक होती है, उसमें एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने खरीदा था परचेज ऑफ फर्नीचर एट ₹10,000, ठीक है। 10,000 का हमने क्या खरीद लिया?
फर्नीचर में फर्नीचर परचेज हुए। खरीदना। ठीक है, तो ये वाली जी एंट्री मैंने जर्नल में डाल दी। अब मुझे जी क्लासिफाई करना है, मतलब इसमें से मुझे अकाउंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा मेरा फर्नीचर का, है ना, फर्नीचर जी खरीदा जी मैंने। और जी दूसरा अकाउंट बनेगा मेरा कैश का या फिर बैंक का। अगर मैंने बैंक से पेमेंट करी होगी तो बैंक लिखूंगी, कैश करी होगी तो जी कैश लिखूंगी। ठीक है, जी जी तो आपको इस तरफ दिख रहे हैं ना फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, वो लेजर जी के हैं। और यहाँ जो एंट्री हुई है जी एग्जाम्पल वाली, वो हमारी जर्नल की है। ठीक है, जी जी। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन से लेजर निकलेंगे। रेंट पेड ₹5,000। मैम इसका रेंटर के ही होंगे ओनली। हाँ, एक होगा रेंट और दूसरा कैश बुक। कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश हमने बुक। जी मतलब एक लाइन से ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया ना, क्लासिफाई कर दिया कि कौन कौन से अकाउंट निकल रहे हैं। जी ठीक है, जी जी ओके, क्लासिफाई आ गया समझ में। जी मैम आ गया जी। ओके, तो नेक्स्ट इज समराइजिंग। हमारी डेफिनेशन में था ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट जी ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइज जी हम कर रहे हैं, मतलब जैसे पूरी आप स्टोरी लिख पढ़ लेते हो, फिर उसको एक समरी में लिखते हो ना, कि सारी स्टोरी का क्रक्स, है ना, सब कुछ समझ जी आना चाहिए। तो इसमें भी जी हम समराइज करेंगे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी जर्नल बना ली, इतने बड़े बड़े लेजर बना लिए। अब हम सारी बुक्स को खोल खोल कर तो फिर से नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए हम एक छोटा सा समराइज करेंगे जो अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल मैनर में होगा। तो लेजर में से जितने भी लेजर के पूरे साल भर की जितनी भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उसके सारे बैलेंसेस हम एक बुक में डालेंगे। ठीक है, लेजर की बहुत सारी बुक्स थी, बट ट्रायल जी बैलेंस जो है वो एक ही बुक है। ठीक है, और जी इसमें क्या है, सिर्फ बैलेंसेस। ठीक है, कि तो लेजर में जैसे मैंने फर्नीचर अकाउंट था, फर्नीचर में पूरे साल भर कितना खरीदा कितना बेचा वो सब मैंने लिखा। बट मैं ट्रायल बैलेंस में जी फर्नीचर का सिर्फ जो लास्ट डेट है ना हमारी, वो एक साल की, उतना कितना बैलेंस बचा है फर्नीचर का, वो मैं ट्रायल बैलेंस में लिखूंगी। ठीक है, ओके। समझ आया। पहले हमने जर्नल बनाया था, फिर हमने लेजर बनाया, फिर समराइज करने के लिए हमने क्या बनाया लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, फिर ट्रायल जी बैलेंस के बाद हम लोग को अभी पता नहीं चला ना प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ, पता चला क्या? जी नहीं मैम नहीं पता था। नहीं पता चला। तो फिर उसमें से मैं जितने भी रोज के खर्चे हैं और रोज की इनकम है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगी। ठीक है, मतलब ट्रायल जी बैलेंस में हमने मैंने तो सारे डाल दिए थे, फर्नीचर भी डाल दिया, रोज का खर्चा भी डाल दिया, रोज की इनकम भी डाल दी, लोन भी डाल दिया, सब कुछ है ना। बट जी उसमें से जो आज का जैसे मैंने सेल करी है 10,000 की, और मेरे को 15,000 का पैसा आ गया, तो वो मैं एक जी पेज पे लिखूंगी। ठीक है, इसकी कोई बुक नहीं होती, इसका एक पेज होता है। ठीक है, जी और उसमें मैं क्या लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? प्रॉफिट होया या लॉस होया ये। नहीं, ये आता है, ओके। बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, ठीक है, जितने भी ट्रायल जी बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स होंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम के होंगे, वो जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ठीक है, जी आजकल जैसे कंप्यूटराइज्ड हो गया ना सिस्टम, तो हम लोग ये बुक्स जी नहीं बनाते, ये सब कंप्यूटर पे बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेल शीट पे बनता है, एक ही शीट पे बनता है। ठीक है, जी पूरे साल का मतलब इस आ जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक ही बार बनता है, पूरे साल भर नहीं बनता ये ना। जैसे ट्राई ये लेजर है वो पूरे साल भर बनेगा रोज रोज, और जी ट्रायल बैलेंस एंड ऑफ द ईयर पे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एंड ऑफ द ईयर पे बनेगा, जब हमें बैलेंसेस सबके पता चल जाएंगे। ठीक है, जी 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चल गया कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, लेकिन अभी जी हमें ये नहीं पता चला कि हमारे पास कितने और सामान बचे हुए हैं, या हमारा लोन कितना है ना, पता चला क्या? जी 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 नहीं नहीं पता मैम चला इसका ना। नहीं पता चला। हाँ, तो हम एक ना एक और एक शीट वाली बैलेंस शीट बनाएंगे,
जिसका नाम है जिसमें हम लोग अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज डालेंगे। एसेट्स का मतलब होता है जितना सामान हमारा बचा है, जी लाइबिलिटीज मतलब जितना लोन बचा है हमारा। ठीक है। जी। ओके। ट्रायल बैलेंस में तो सभी अकाउंट आ गए ना, तो इसी में से हम छांटेंगे सारे कि जितना लोन जी। और सामान बचा है वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, और प्रॉफिट हुआ या लॉस जी। हुआ उसको भी हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है। ओके। सिर्फ बैलेंस डालेंगे, इतना समझ आया? जी मैम। पक्का ना? जी। अच्छा, तो अभी बताओ हमने कहाँ तक कितना कितना कर लिया? मैम आइडेंटिफाई में क्या किया था? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तक हो गया मैम। हाँ, समराइजिंग तक हो गया, बट आइडेंटिफाई में हमने क्या आइडेंटिफाई किया था? उसकी मैम ये सीगा भी प्रॉफिट या लॉस की हो रहा है ਇਹਦੇ बारे। नहीं, आप नोटबुक में लिखो। आइडेंटिफाई में हमने बिजनेस जी। ट्रांजैक्शन हाँ। आइडेंटिफाई करी थी और फाइनेंशियल जी। नेचर की आइडेंटिफाई करी थी। ठीक है। ओके। जी। और रिकॉर्डिंग में हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था सबसे पहली बुक का नाम? बोलो। सबसे पहले मैम सबसे पहले क्या बनाया जर्नल। था हमने? जर्नल जर्नल। बनाया था। जी। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले हमने जर्नल बनाया, और क्लासिफाई में हमने जर्नल के बाद क्या बनाया? लेजर। लेजर बनाया है। और उसके जी। बाद लेजर के बाद हमने क्या बनाया? ट्रायल में। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ठीक है, बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जी। हमारा समराइजिंग का पार्ट है। फर्स्ट जो जी। आइडेंटिफाई हो रहा है उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है और फाइनेंशियल नेचर की हो रही है, और हमारी जी। रिकॉर्डिंग में जर्नल में सारी एंट्रीज हो रही है। क्लासिफाई में जी। हमारी लेजर में एंट्रीज हो रही हैं, और जी। समराइजिंग में हमारी ट्रायल ट्रायल। बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और जी। बैलेंस। ठीक है। बैलेंस। समराइज में हमारे जी। तीन अकाउंट बन रहे हैं, कौन कौन से? जी। समराइजिंग मैम लेजर तो बाद ट्रायल बैलेंस हो रहा है, फिर उस तो बाद ट्रायल बैलेंस तो मतलब ईयर ਦਾ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बाद फिर बैलेंस शीट। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है ना? जी जी समझा रहा हूँ। अब नोटबुक्स में लिखते भी रहो ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है। जी। अब हम जी। चलते हैं, इसका बताओ मुझे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल से पहले मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको क्लियर कर देती हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, रीड करो। ऐसे थिंग्स विच हेल्प बिजनेस टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जितना प्रॉफिट होने वाला है उसकी हेल्प जो करता है वो एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अगर मेरा शॉप का बिजनेस है, मतलब शॉप में मैं एज अ शॉपकीपर हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला एसेट मेरा क्या होगा? मेरी दुकान, है ना? जी। दुकान नहीं होगी जी। तो फिर मेरी सेल नहीं होगी। तो वो जी। मेरा दुकान जो है मेरा एसेट हो गया। तो मतलब विच मीन्स मेरा वो जी। बिल्डिंग इज एसेट। और उसमें जहां मैं बैठी हूँ, जो मेरा टेबल है, चेयर है, दैट इज ऑल्सो एसेट, है ना? बहुत टाइम तक यूज होने जी। वाला है, और जी। उसी की हेल्प से मैं आगे फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती हूँ, है ना? जी। जी। और कुछ हो सकते हैं, जैसे वो सामान जिसको मैं बेच रही हूँ उसको भी हम एसेट कहते हैं। और ओके। हमारा कैश भी एसेट होता है, कैश की वजह से भी और कैश आता है ना। सबसे पहले बिजनेस जी। स्टार्ट करने से पहले भी हमको कैश चाहिए होता है। जी। तो एसेट्स के एग्जांपल्स बताओ। एसेट मतलब जो भी बिजनेस ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ, उसे मतलब एसेट कहते बहुत टाइम तक यूज करने वाले हैं या थोड़े टाइम हैं। के जी। लिए यूज करने वाले हैं जिससे हमको पैसे आएंगे, उन सबको जी। हम एसेट्स कहेंगे। ठीक है। जी। और ये जो फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये भी एसेट ही है हमारा। ठीक है। ओके। आप ओके। अपने एसेट्स बताओ मुझे। जैसे आप अभी बिजनेस नहीं करते ना, बट अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए एसेट तो मेरा जी। लैपटॉप है। आपके लिए एसेट क्या है? जी। मोबाइल में। आपका मोबाइल, है ना? या जी। और आपका जी। घर जहां बैठ के पढ़ रहे हो,
घर के सारे जी। सामान इज ऑल्सो योर एसेट। ओके। हम्म। और जी मैम। सेकेंड आता है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, पढ़ो। लोन, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स एंड कैपिटल। लोन मतलब आपको पता है उधार लेना, है ना। जी। जी। हम कुछ उधार थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, कुछ उधार लंबे टाइम के लिए लेते हैं। जैसे हमने अगर दोस्त से लिया तो वो 1-2 महीने में वापस दे देते हैं। बट हमने अगर बैंक से लिया है तो वो 1 साल, 2 साल, 15 साल, है ना, लंबे टर्म्स के लिए भी लेते हैं लोन, है ना। जी। जी। तो वो हमारा लाइबिलिटीज माना जाता है। और कैपिटल क्या होता है, पढ़ो। अमाउंट ब्रॉट बाय ऑनर, प्रॉफिट लॉस। हाँ मतलब अगर मेरा बिजनेस है तो मैं ओनर हूँ, तो मैंने जितने पैसे लगाए जी। होंगे वो मेरा कैपिटल है। जी। ठीक है। जी। हाँ, और उसमें जैसे मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, उसमें जी। जितना भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो मैं अपने पैसे में ऐड करूंगी या माइनस करूंगी। ओके। जी। ओके। आप इतना टेंशन मत लो, ये सारे टर्म्स हम ये ना अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट कि मैं ऊपर ऊपर से आपको अभी पढ़ा रही हूँ जी। क्योंकि ये जी। मीनिंग में ओके। इंक्लूडेड है। ठीक है। जी। जी। तो जी। लाइबिलिटीज के नीचे हमारे कैपिटल और लोन आते हैं, और एसेट्स में हमारी वो सारे सामान आते हैं जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे। जी। ठीक है। तो ये जी। हमारा समराइजिंग यहाँ खत्म होता है। अब आप मुझे अकाउंटिंग साइकिल बताओगे। सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होती है, वेरी गुड। और ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, कहाँ रिकॉर्ड करें, मैम जर्नल में। जर्नल में, वेरी गुड। जर्नल के बाद, जर्नल के बाद मैम ट्रायल। नहीं नहीं, लेजर, लेजर, लेजर। हाँ लेजर के लेजर। बाद ट्रायल। लेजर के हाँ जी। बाद ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल। ट्रायल बैलेंस के बाद एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट। जी। रोज हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो हम रोज एंट्री डालेंगे जर्नल में। फिर वैसे ही जी। रोज की लेजर रोज में। हम लेजर में भी क्लासीफाई कर देंगे। बस यहाँ की जी। एंट्रीज, ये 3 एंट्रीज ना रोज होती रहती है। बट ये ट्रायल बैलेंस और जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो एंड ऑफ द ईयर। ओके। ओके। जी। अकाउंटिंग साइकिल समझ आया। जी मैम। ओके। तो लेट्स मूव, हमारा डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है एनालाइजिंग, है ना। जी। पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। इंटरप्रेटिंग मैम। नहीं नहीं, सर पूरा पढ़ो। पूरी में। Accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the हाँ required information relating to financial economic events to the interested user of such information. ठीक है। तो समराइजिंग के बाद क्या आ रहा है, Analyzing. एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है एग्जामिन, मतलब चेक करना। अभी हमने क्या जी। बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया ना, तो उसको हम जी। जी। चेक करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कौन सी ट्रांजैक्शन जी। से हमको लॉस हो रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन से हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहीं टोटलिंग में गलती हो गई या फिर कोई अकाउंट की एंट्री नहीं करी हमने कोई ट्रांजैक्शन की, वो सब हम लोग इसमें एनालाइजिंग वाली स्टेज पे चेक करते हैं। ठीक है। जी। जी। तो एनालाइज में हम क्या कर रहे हैं, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस का मैम सारा देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाँ, और बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है बचा है। और जी। कितने लोगों को हमें पेमेंट करनी है, उधार पे कितने जी। लोगों से ली है। ठीक है। जी। जी। तो एनालाइज में पढ़ के बताओ मुझे क्या क्या हम लोग चेक कर रहे हैं। Profit loss account, which transaction is necessary causing loss and profit. Balance sheet, how many assets are there, how much we have to pay the to outsiders. ठीक है।
तो हम लोग जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को चेक करेंगे एनालाइजिंग स्टेज पे। और हमारा जी फिर नेक्स्ट स्टेज आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि हमने जो चेक किया है उससे हमने क्या समझा है, कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। और अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, लॉस हुआ है तो हमको वो बिजनेस करना चाहिए आगे फ्यूचर में कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और फिर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेटिंग स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, भी प्रॉफिट है तो मतलब अगे जाना चाहिए, जो लॉस है तो सोचना भी की करना अगे। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इंटरप्रिटिंग में। अंडरस्टैंड। एनालाइज में हम लोग जी चेक कर रहे थे, और इंटरप्रिटिंग में हम लोग जी समझ रहे हैं। ठीक है, जी और जी डिसीजन भी यही लेंगे हम। जी अब देखो, हमने चेक कर लिया, हमने समझ भी लिया, बट हमको किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अब जैसे जिसने मुझे पैसे दिए हैं काम जी करने के लिए, तो उसको जानना है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर वो जी उसको नहीं पता होगा कि बिजनेस सही चल रहा है गलत चल रहा है, तो उसको तो हमेशा डर लगा रहेगा कि भाई मेरे पैसे जी वापस आएंगे कि नहीं, है ना। जी जी तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का क्या हाल है। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगी, कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और रिक्वायर्ड जी इंफॉर्मेशन है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल जी स्टेटमेंट्स हमारी होती है लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है, जी तो मुझे क्या बताना है, जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ। ठीक है, जैसे जी ये जो बाहर वाले हैं ना, इनको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इन सब से कोई मतलब नहीं होता। इतनी सारी बड़ी बड़ी जी बुक्स पढ़कर क्या करेंगे, इनको एंड रिजल्ट चाहिए कि इस बिजनेस का जी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, कितना सामान बचा जी है, कितना लोन बचा है। ठीक है, इनको सिर्फ जी एंड रिजल्ट चाहिए, जी तो हम इनको सिर्फ एंड वाला ही दिखाते हैं। ओके। जी ओके। ओके, तो फिर नेक्स्ट है, हमको क्या रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट्स हम इवेंट। रिकॉर्ड करते हैं अपनी इसमें अकाउंट्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में, सारी मनी टर्म्स में होनी चाहिए। कोई भी फ्री की आइटम जी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा जी लॉस जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो भी हम रिकॉर्ड जी नहीं करेंगे। ओके। जी ओके। ओके, तो इंटरेस्टेड यूजर्स हम किसको बताएंगे, बताओ, किसको बताऊं मैं अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इंटरेस्टेड यूजर, जो इंटरेस्ट रखता है, जो यूज कर रहा है मैम कौन को। होते हैं इंटरेस्टेड यूजर, मैम जो बिजनेस कर रहा है मैम, बिजनेस ओनर। जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, है ना। जी जी तो या एक तो मैं होगी, मतलब मेरा बिजनेस है तो दैट इज ओनर। जी मेरे पापा मम्मी अगर उन्होंने पैसे लगाए, या मेरे दोस्त, या फिर बैंक, ठीक है, और जिससे मैंने लोन जी लिया है, वो सब इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। तो उनको मुझे बताना है कि मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उनका बैलेंस कितना बचा है जो मेरे को पेमेंट करनी है। तो वो सारे के सारे मेरे इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे। ठीक है। जी जी ओके, चलो तो रिकॉल करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, याद हुआ कि नहीं हुआ। मैम ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो, उसे अकाउंटिंग कहेंगे ना। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है वो अकाउंटिंग होती है। मैम सारा जो होता है उसमें मतलब बैलेंस शीट वगैरह सारा रखते हैं ट्रायल बुक में, कैश बुक्स में, तो आप मेरे को लेखा जोखा जो। डेफिनेशन बताओ जो मैंने आपको लिखवाई है। जी डेफिनेशन याद हुई। नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं, थोड़ी थोड़ी याद हुई होगी। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला ट्रांजैक्शन। नहीं, आइडेंटिफाई करना था। जी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के जी बाद क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई। चलो फिर से जी पढ़ लो ताकि आपको याद हो जाए, पढ़ो। accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the required information related to financial economic events to the interested user of such information.
ठीक है, मीनिंग आया समझ में? जी मैम। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, एनालाइज, इंटरप्रेट, और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स टू यूजर्स। ठीक है, जी तो डिटेल में जी मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि जब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आता है ना, तो उसके साथ साथ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी आते हैं। तो यही मीनिंग में से ही हम फीचर निकालेंगे। इसका फर्स्ट फीचर जी है आइडेंटिफाई करना, तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड सेकंड इज जी रिकॉर्डिंग, एंड थर्ड इज क्लासिफाइंग, फोर्थ इज समराइजिंग, फिफ्थ एनालाइजिंग, देन सिक्स्थ इज इंटरप्रेटिंग। ऐसे करते करते इन्हीं में से हम लोग फीचर्स निकालेंगे। तो कितने फीचर हो गए बताओ? 7 हो गया मैम। 7 हो गए ना? जी गुड। तो यहाँ मीनिंग और फीचर्स खत्म हो जाते हैं हमारे। जी। अब मुझे अकाउंटिंग साइकिल बता दो फटाफट, बहुत अच्छे, इजी है। बोलो। मैम सबसे जो मैं पहले, जर्नल, नहीं लेजर, नहीं, जर्नल से पहले भी। आइडेंटिफाइंग, नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन होता है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ना। हाँ, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भूल जा रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट कितना है? जी प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस, अकाउंट है उसमें। जी बैलेंस शीट है। ओके, तो ये हमारा जी अकाउंटिंग साइकिल है। मीनिंग और अकाउंटिंग साइकिल इज डिफरेंट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीनिंग में ओके अलग मेथड है, इसमें आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज कर रहे हैं। बट अकाउंटिंग साइकिल जो है हमारा समराइजिंग का पार्ट है, उसमें हम लोग जो जी प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो आता है। ठीक है। ओके ओके, तो आपका होमवर्क ये है कि आप मीनिंग लिखोगे अपने नोटबुक में, और इसके जो फीचर्स मैंने जी समझाए हैं वो आप अच्छे से एक जी एक लाइन में भी लिख सकते हो, या दो दो लाइन में जैसे आपको समझ आता है वो लिखोगे। वो मैं आपको एक जी लिंक भेजूंगी आपके व्हाट्सएप पे, उस पे आपको ओके अपलोड करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिखना है, आपको फोटो जी खींचनी है और फिर उसमें अपलोड करना है।